अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक है। अच्छा बेटा, आज हम एक्सरसाइज 9.3 पढ़ेंगे। 9.3 एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हम टेबल को थोड़ा समझेंगे। ये कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है हमारे पास, साइन, कॉस और टेन। इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की टेबल में क्या वैल्यूज़ होती हैं या किस तरह से हम टेबल में इनकी वैल्यूज़ लिखते हैं, ये वैल्यूज़ आपको याद होनी चाहिए। उसके लिए बेसिक कुछ एंगल्स हैं जो हम टेबल में लिखते हैं और वो आपको याद होनी चाहिए। सबसे पहले 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इन सारे एंगल्स के ऊपर आपको ये सारी वैल्यू याद होनी चाहिए कि साइन की वैल्यूज़ क्या होती हैं, कॉस की वैल्यूज़ क्या होती हैं और टेन की वैल्यूज़ क्या होती हैं। सबसे पहले साइन को देखें। साइन 0 डिग्री पे 0 आंसर देता है। जब आप कैलकुलेटर से साइन 0 डिग्री लिखेंगे तो आंसर 0 मिलेगा। उसके बाद साइन 30 डिग्री पे 1/2 आंसर देता है और इसको भी आप कैलकुलेटर से वेरीफाई कर सकते हैं कि साइन 30 की वैल्यू निकालेंगे वो 0.5 आएगी और 1/2 जो है ये भी 0.5 के बराबर होता है। इसी तरह साइन 45 की ये वैल्यू है, साइन 60 की स्क्वायर रूट 3/2 और साइन 90 की वैल्यू 1 है। उसके बाद आपने कॉस की ये सारी वैल्यू लिखनी है, तो एक ये साइन की सारी वैल्यू आप याद कर लें, बाकी आसानी से याद हो जाएंगी। अब कॉस की वैल्यूज़ कैसे लिखनी है, आपने ये वाली वैल्यू जो है ना, साइन की एंड वाली वैल्यू ये कॉस के शुरू में लिख देनी है। फिर इधर से सेकंड लास्ट जो है यहाँ पे सेकंड नंबर पे लिख देनी है, इधर जो तीसरे नंबर पे आ रही है इधर तीसरे पे। इसी तरह यानी आपने ये वाली जो साइन की सारी वैल्यूज़ है इनको ऐसे उल्टा यहाँ पे चलाना है तो ये कॉस की वैल्यूज़ बन जाएगी। यानी ये याद करने का तरीका है। उसके बाद टेन की वैल्यूज़ कैसे बनेगी, क्योंकि टेन बराबर होता है साइन बटा कॉस, तो ये साइन की वैल्यू बटा कॉस की वैल्यू जब करेंगे तो टेन की वैल्यू मिलेगी। यानी टेन 0 पे 0 होता है। इसी तरह ये वाली वैल्यू डिवाइड करेंगे तो टेन 30 की वैल्यू 1/√3 और इनको जब डिवाइड करोगे तो टेन 45 की वैल्यू आएगी, टेन 60 और टेन 90। ये सारी वैल्यू आपने याद करनी है। इन वैल्यूज़ को देखते हुए, इनको सामने रखते हुए हमने इस एक्सरसाइज को हल करना है। अब हम एक्सरसाइज पे आते हैं। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। हम क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट ये है कि वेरीफाई द फॉलोइंग, कि इसके जितने भी पार्ट्स हैं उनको हमने वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने का मतलब ये है कि हमने लेफ़्ट साइड को हल करना है और राइट साइड को, दोनों का आंसर इक्वल लेके आना है। तो सबसे पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड हल करेंगे। लेफ़्ट हैंड साइड होती क्या है, इसमें लेफ़्ट हैंड साइड जो दी गई है वो है साइन 60 cos 30 माइनस cos 30 और साइन 60। ये वैल्यू हमें दी गई है, साइन 60 cos 30 माइनस cos 60 साइन 30, ये वैल्यू दी गई है। इनको आप टेबल की मदद से हल करेंगे। साइन 60 की वैल्यू टेबल से देखें, ये है जी साइन और ये 60, इसकी वैल्यू है स्क्वायर रूट 3/2, यहाँ पे लिख देंगे। फिर cos 30 की वैल्यू आप देखेंगे, वो भी स्क्वायर रूट 3/2 है। ये देखें cos 30 की वैल्यू टेबल में स्क्वायर रूट 3/2 है। उसके बाद है माइनस cos 60, इसकी वैल्यू टेबल वाली देखेंगे 1/2 है। फिर साइन 30 की वैल्यू आप टेबल वाली देखेंगे वो भी 1/2। तो ये सारी वैल्यू पुट कर दी। अब इनको सिंप्लीफाई करना है। स्क्वायर रूट 3/2 को जब स्क्वायर रूट 3/2 से ज़रब देंगे तो ये आपस में ज़रब होंगे, स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर बनेगा तो ऊपर से जज़र ख़त्म हो जाएगी तो जस्ट 3 बचेगा। और बटे में जब 2 को 2 से ज़रब देंगे 4, यानी इन दोनों को जब आप ज़रब देंगे तो 3/4 बनेगा। फिर ये वाला माइनस लगाएंगे और इन दोनों को जब ज़रब देंगे 1/4। फिर इसका एलसीएम ले लेंगे 4, 3 माइनस 1 2/4, तो 1/2 लेफ़्ट साइड का आंसर आया। फिर आप देखेंगे कि इस क्वेश्चन की जो राइट साइड है वो क्या है, वो है साइन 30 डिग्री। अब साइन 30 आप डायरेक्ट टेबल से देखेंगे, साइन 30 की वैल्यू 1/2 है, तो लेफ़्ट साइड का आंसर भी 1/2 आया था और राइट साइड का आंसर भी 1/2 है। तो ये प्रूफ हो गया, ये वेरीफाई हो गया कि लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये आपने इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1, इसके बाकी पार्ट्स भी करने हैं, जिसमें हमें क्वेश्चन नंबर 1 का एक पार्ट हमने हल किया है, इसका ये सेकंड पार्ट है। अब आगे
तो सेकंड पार्ट को भी देख लें। सेकंड पार्ट जो है इसको कैसे हल किया गया है। सेकंड पार्ट में ये बताया गया है कि साइन स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस साइन स्क्वायर पाई बाय 3 प्लस टेन स्क्वायर पाई बाय 4 इज इक्वल टू 2। अब हमारे पास ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के स्क्वायर्स हैं और वैल्यूज़ जो है ना ये रेडियन में दी गई हैं, यानी एंगल जो है ना रेडियन में दिए गए हैं। ये पाई बाय 6 जो है ना ये 30 डिग्री होता है, ठीक है। जब आप इसको डिग्री में चेंज करेंगे तो 30 आंसर मिलेगा। और पाई बाय 3 जो है ये 60 डिग्री होता है और पाई बाय 4 जो है ये 45 डिग्री होता है, ठीक है। अब ये आपने चेंज कर लेने हैं, ठीक है। अब इनकी वैल्यूज़ पुट करते जाएंगे। साइन स्क्वायर पाई बाय 6 मैंने आपको बताया कि साइन पाई बाय 6 जो है मीटू से जो पाई बाय 6 है वो 30 डिग्री होता है। तो जब आप साइन 30 देखेंगे टेबल से, ये देखें साइन पाई बाय 6 मीटू से साइन 30 जब टेबल से देखेंगे वो 1/2 होगा, लेकिन इधर ऊपर स्क्वायर है तो 1/2 का स्क्वायर लगा देंगे। फिर हम प्लस लगाएंगे साइन पाई बाय 3 और पाई बाय 3 60 को शो कर रहा है, ये 60 डिग्री होता है। तो साइन 60 जो है उसकी वैल्यू होती है स्क्वायर रूट 3/2, इसके ऊपर स्क्वायर भी लगा देंगे क्योंकि साइन का स्क्वायर है, स्क्वायर रूट 3/2 का स्क्वायर लगाएंगे। उसके बाद है जी tan पाई बाय 4। अब tan पाई बाय 4 जो है पाई बाय 4 45 डिग्री को शो करता है, tan 45 का स्क्वायर। अब tan 45 क्या होता है, ये tan है और ये 45 है, tan 45 1 होता है, उसका ऊपर स्क्वायर ले लेंगे। तो ये हमने टेबल से सारी वैल्यू इसमें लिख के इसका ऊपर स्क्वायर ले लिए। अब देखें जी इसमें आपने सिंपलीफिकेशन करनी है। 1/2 का स्क्वायर लेंगे तो 1/4 बनेगा, इसका स्क्वायर लेंगे तो 3/4 बनेगा, फिर 1 का स्क्वायर 1, फिर इसका एलसीएम ले लेंगे 4, तो 1 + 3 + 4 8/4, इसका आंसर 2 आएगा। तो लेफ़्ट हैंड साइड आपने हल की और राइट हैंड साइड आ गई है, यानी ये हमने वेरीफाई कर लिया। उसके बाद इसके थर्ड पार्ट को आपने कैसे कैलकुलेट करना है, उसमें भी लेफ़्ट हैंड साइड में आपने वैल्यूज़ पुट करनी है। 2 sin 45, सबसे पहले 2 लिखेंगे, फिर sin 45 की ये वैल्यू लिख देंगे। उसके बाद है प्लस 1/2 कोसेकेंट 45। अब कोसेकेंट जो है ना उसको आप 1/sin लिख सकते हैं क्योंकि कोसेकेंट और साइन एक दूसरे के उलट होते हैं। तो कोसेकेंट को आपने 1/sin लिखना है और फिर उस साइन की sin 45 की वैल्यू पुट करनी है, तो वो 1/√2 यहाँ पे वैल्यू आएगी। फिर इस वैल्यू को ऊपर लेके जाएंगे क्योंकि ये बटे के नीचे बटा आ रहा है, तो इस तरह से वैल्यू बन जाएगी। अब इसका आपने एलसीएम ले लेना है। जब एलसीएम लेंगे 2√2 एलसीएम आएगा, ये 2 इधर मल्टीप्लाई होगा और ये √2 इससे ज़रा हो के 2 बचेगा। तो इसको अब आगे टोटली जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 3/√2। अब इसका जो पार्ट 4 है ये आपने खुद हल करना है। इसका सलूशन जो है ये आपके सामने है।